बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज है जी संडे का दिन। तो हम बच्चों को लेकर गए हैं कहीं बाहर। बच्चे कह रहे थे कि हमें ज़ू लेकर जाएं। मोहम्मद हमज़ा बहुत छोटे थे जब हम यहाँ पर गए थे, तब इनको याद भी नहीं होगा कि हम कब गए थे। तो आज हमारा प्रोग्राम बना कि हम बच्चों को ज़ू लेकर जाएं, तो हम लेकर गए इनको। तो अभी हम गए अंदर, दाखिल हुए हैं और जा रहे हैं अंदर की तरफ और देखना है अभी क्या कुछ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर गए काफ़ी अरसा हो गया है। तो पहले जब हम गए थे तो पहले भी बस ऐसे ही पिंजरे सब खाली हमें मिले थे, कुछ देखने को नहीं मिला था। तो आज जैसे हम काफ़ी अरसे बाद गए हैं तो फिर सूरत हाल वही थी। बस पार्क सही है, जैसे घूम लो, बाकी तो कुछ जानवर वगैरह जो हैं वो कुछ नज़र नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा पिंजरे जो हैं वो खाली नज़र आते हैं। तो बीच में बस एक का दुक्का कोई जानवर नज़र आ जाए तो आ जाए। तो बच्चों को भी कुछ देखकर ख़ास अच्छा नहीं लगा था, फिर भी हमने पूरा घूमा और पूरा देखा है कि क्या कुछ है क्या नहीं है। तो पिंजरों में बस कुछ ये जानवर हैं, तो इनके पिंजरों में भी बस खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो नाम तो मुझे इनका नहीं पता, कुछ के जैसे लिखे हुए थे, बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे इन्होंने, तो वो मैंने दिखा दिए हैं वीडियो के अंदर। लेकिन कुछ का जो है मुझे नाम भी नहीं आता। तो कुछ जो है ऐसे ही बस बोर्ड लगाए थे, नाम भी लिखा था जानवर का, लेकिन अंदर कोई चीज़ नहीं थी, खाली पिंजरे ही थे। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले हम गए थे तो यही मंज़र देखने को मिला था। तो लाहौर का जो ज़ू है, चिड़ियाघर, वहाँ का मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो है जानवर भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो कराची का जो है बस बेकार सा ही है, यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गंदगी भी बहुत फैली थी यहाँ पर और पिंजरे भी जो खाली थे। बच्चों को शौक़ होता है ज़रा देखने का, चीज़ें देखने का, जानवर दे वगैरह देखने का, क्योंकि जो बच्चे शहर में रहते हैं वो गांव देहात में कहीं रहते हों तो ऐसी चीज़ें कुछ न कुछ जैसे मुर्गी, चूज़ा वगैरह ये दूसरे परिंदे देखने को मिल जाते हैं। तो कराची में जो बच्चे रहते हैं उनको शौक़ ही होता है बस देखने का। तो मेरे बच्चों को भी ऐसा ही शौक़ था, कह रहे थे हमें लेकर चलो, तो हम लेकर गए। तो अभी ये मोहम्मद हैं, बहुत ज़िद कर रहे थे मुझे नीचे छोड़ो। तो यहाँ पर सफाई वगैरह कुछ नहीं थी, घास भी जो दूसरी थी यहाँ इस पर बिठाओ तो बच्चों को चुभती है। तो अभी ये एक अदद लोमड़ी नज़र आ गई मोहम्मद को और हमज़ा को, तो वो मुझे कह रहे हैं कि इसकी थोड़ी वीडियो बनाओ। ये कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, वॉक इसकी जो है वो चल रही थी। तो इसकी बस थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली है। तो ये हैं 2 अदद मंकी। इनके भी पिंजरे में जो है ना तो पानी था ना कुछ खाने का इंतज़ाम था। तो जैसे लोग भी जो जाते हैं वो उनकी तरफ लिपकते हैं और वो भी आगे से कुछ भी, जैसे कोई भी इनको कुछ भी नहीं देता है जैसे। तो ये हमारे हैं खान भाई। बंदर अंदर कम उछल रहा है और ये जो है बाहर ज़्यादा ही कुछ उछल रहे हैं। तो ये केज वगैरह जो हैं 1 2 3 4 5 केज बनाए हुए हैं। तो अंदर छोटे छोटे से जो हैं मंकी हैं, तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो वीडियो बनाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि छोटे छोटे से मंकी हैं। इनके आगे अगर एक भी वो जाली वगैरह लगी तो उसमें से भी ये तोड़ कर बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पर बहुत ही मोटे मोटे केज बने थे लोहे के, और वो भी 3-3 4-4 तहें जो हैं वो लगी थी। तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, बच्चों को भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो आइंदा ये मुझे लगता है आइंदा जो है ये नहीं बोलेंगे हमने वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये बोर ही हो रहे थे। तो बस हमने ऐसे ही इनको बोला आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलो। ये है टाइगर था मेरे ख्याल में, अफ्रीका का था, ये लिखा हुआ भी था वहाँ पर। और ये भी बस सोया हुआ ही था। तो बस खड़े रहें थोड़ी देर यहाँ पर, बच्चे इंतज़ार करते रहें कि उठेगा आगे आएगा, मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम आगे चले गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये जो है
गोल्डन टाइगर नज़र आया था मुझे यहाँ पर। इसकी भी इतनी सारी तहें बनी हुई है केज की, जो कुछ नज़र ख़ास नहीं आ रहा था, बस हल्का सा वो पीछे नज़र आ रहा है। मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था, बस मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली तो घर आकर मैंने देखा उसमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। तो बिल्कुल पीछे, और इतने केज की जो है ना छोटी छोटी सी जालियाँ लगाई हैं, उसमें से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये दरख्त था, बहुत ही बड़ा बरगद का था, है मेरे ख्याल में, किस चीज़ का। इसके ऊपर मैं देख रही थी बंदर वगैरह कुछ हों, मगर वो कुछ नज़र नहीं आया। तो ये खान भाई हैं, ये बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे, बस ये इनका ही तमाशा देखने के लिए लोग खड़े हो गए। बाकी बंदर वगैरह यहाँ पर दरख्त के ऊपर कोई नज़र नहीं आया। जैसे इस्लामाबाद की तरफ जाएं या नथिया गली की तरफ जाएं, वहाँ पर दरख्तों के ऊपर बहुत ही बंदर देखने को मिलते हैं, और जो सामान होता है उसकी भी ख़ास हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि वो उठा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर दो ही छोटे छोटे से मंकी नज़र आए, वो भी अंदर बंद किए थे। तो दरख्त जो हैं बहुत ही बड़े बड़े और पुराने दरख्त हैं। जैसे इस तरह उधर नथिया गली की तरफ हो गया, या शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ, मारगला की जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर बहुत बंदर होते हैं दरख्तों के ऊपर। तो ये बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त हैं, यहाँ पर हमें कुछ वो देखने को नहीं मिला। हालांकि ये ज़ू है, बस नाम का ही ज़ू है, क्योंकि कुछ ख़ास चीज़ तो है नहीं इसके अंदर देखने को। तो ये है सफ़ेद मोर, दो ये थे और एक वो रंगीन वाला जो होता है वो था। ये भी लिखा हुआ है इस पे, पाकिस्तानी है या इंडिया के हैं, इधर के ही हैं, बस एशिया के मुल्क जो हैं इनके ही हैं। तो एक वो रंगीन वाला भी था, वो काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, जब पर फैलाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वाला जो है, ये दो थे, एक मेरे ख्याल में मोरनी थी, एक मोर था। इसके बाद मुझे ये जगह देखने को मिली, बिल्कुल सीनरी की तरह लग रही थी, जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। छोटे छोटे से फ्लावर यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और साथ में छोटा सा तालाब सा बना हुआ था पानी का। तो यहाँ पर बच्चों की मैंने एक दो पिक्स ले ली हैं, और इसकी भी मैंने बना ली वीडियो थोड़ी सी। और ये है शुतुरमुर्ग, ये भी दो ही हैं इस केज के अंदर। ये पूरा, ये ना वीडियो में बना रही थी, पूरा आ नहीं रहा था, इतनी ऊंची सी इसकी गर्दन है। ये भी इधर उधर घूम रहा था। तो खाने के लिए इसके पिंजरे में भी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। क्या पता इनकी टाइमिंग हो, टाइम के हिसाब से इनको खाने का कुछ इंतज़ाम हो जो देते हो इनको। लेकिन जब पहले भी मैं गई थी और इस दफ़ा भी मैं गई हूँ, तो इनके खाने पीने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता है पिंजरे के अंदर। बस इसीलिए ये भूख के मारे जैसे किसी को आगे दिखते हैं तो लपकते हैं कि कोई खाने की चीज़ अंदर फेंकेगा, मगर कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि छोटी छोटी सी जालियाँ जो हैं वो लगाई हैं इन लोगों ने। तो इसमें से बहुत मुश्किल से ये देखे जाते हैं, तो खाना कोई क्या डालेगा इनको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक ट्रेन भी है जो छोटा सा चक्कर लगाती है, बस यूँ गोल सा चक्कर होता है वो लगाती है। तो अभी ये है, बचपन में सब बहुत खाते हैं, ये बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं इसको देखकर। तो हम अभी अपने बच्चों को कम ही देते हैं कि पता नहीं अच्छी नहीं होगी, सही नहीं होगी, गला ख़राब हो जाएगा ये वो, मगर हम लोगों ने ये बचपन में खूब खाई है। तो अभी यहाँ से ये गुज़रती है ट्रेन, तो बाकी लोग उतर रहे हैं। तो मेरे भी बच्चे कह रहे थे हमने बैठना है ट्रेन में। बाकी तो कुछ ख़ास देखने को मिला नहीं, झूले वगैरह भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रेन जो है यहीं बस चलती है यहाँ, तो फिर मैंने इसलिए इनको बिठा दिया इसमें, और मैं भी इनके साथ बैठ गई, क्योंकि मोहम्मद हमज़ा जो है वो शरारती हैं बहुत। तो मैंने कहा कहीं गिर विर ना जाए, तो मैं भी फिर इनके साथ बैठ गई हूँ। तो अभी हम लोग ट्रेन में सवार हो गए हैं, और अभी हम जाएंगे पंजाब। पंजाब से घूमकर फिर यहीं पर आगे हमें ये उतार देंगे। तो ये ट्रेन के अंदर बैठकर थोड़ी सी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है। कोई ख़ास जानवर, कोई परिंदा, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं था,
तो ये तालाब मुझे नज़र आया था जब बैठे हुए थे हम लोग ट्रेन में, तो फिर मैंने कहा यहाँ पर बच्चों को लेकर जाऊँगी। तो यहाँ जब तक हम पहुँचते पहुँचते उधर से घूम कर आए जब हम पैदल, तो ये अभी ट्रेन से वीडियो बन रही है। तो जब हम पैदल घूम कर आए थे तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो अंधेरा हो गया था और ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है तो ज़ाहिर है ऊपर बड़े बड़े दरख्त भी हैं और खुली जगह है, तो ठंड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से जैसे ही मगरिब हुई तो हम लोग फिर आ गए थे घर की तरफ। ये अभी हम लोग ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, बस वहीं से वीडियो बन रही है थोड़ी बहुत। ये अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो दोबारा जो काफ़ी सारे लोग थे उनका चक्कर लग रहा था, वो बैठे थे, हमने इसकी थोड़ी बना ली क्लिप। ये जो 8-9 महीने गुजरे हैं इसमें काफ़ी लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया है। पहले कहीं जाते थे संडे के दिन तो यहाँ पे ज़ू में जो है एंट्री भी बंद होती थी। अभी ये 5-6 अदद जो है मगरमच्छ है, पास में तालाब भी है बहुत गंदा सा। ये यहाँ पर सो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे उठेंगे ही नहीं, कभी हिले जुले कुछ भी नहीं। तो अभी हो गया है मगरिब का टाइम, सूरज ग़ुरूब हो गया। तो ये जंगला तोड़ के और हमारे खान भाई जो है इस पर ऊपर झूला झूल रहे हैं, साथ में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लड़के भी जो हैं वो भी इसके ऊपर चढ़ गए हैं। कुछ बच्चे छोटे नीचे भी गिर रहे थे जिससे इसके ऊपर चढ़ रहे थे, तो बड़े बच्चे बोल दिया, बड़े लड़के जो हैं वो हिला रहे थे, तो इसके ऊपर से 1-2 बच्चे गिरे भी हैं। मेरा भी पहुंच गया था यहाँ। ये मोहम्मद हमज़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैंट भी जो है नीचे हो गई इसी चक्कर में। और साथ में छोटू से क्यूट से माशाल्लाह से मोहम्मद और अहमद खड़े हैं। ये दोनों भाई बोलते हैं बस हमें छोड़ दो ज़मीन पर, हम खुद से खड़े होंगे, खुद से यूँ क्रॉलिंग करने लगे हैं माशाल्लाह से। तो कहते हैं हमें छोड़ दो, बस जो करना है करने दो। तो अभी ये वही तालाब है जो मैंने देखा था, यहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना करवाया था वेट, ये आप देख सकते हैं कितना है, बताने की ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी मुझे। ये माशाल्लाह से मेरे तीनों बेटे हमज़ा है, मोहम्मद और अहमद। वैसे ये तालाब ही था जो कुछ अच्छा देखने को मिला, इसमें भी गंदगी बहुत थी और बतखें वगैरह जो है इसके अंदर तैर रही थी। तो ये मगरिब का टाइम हो रहा है, कुछ बाहर थी कुछ अंदर थी, तो हमें लग रही थी सर्दी, बस बच्चों के लिए थोड़ी देर में खड़ी हो गई। तो अभी हम लोग जो है वापस आ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि घर आते आते काफ़ी देर हो जाती है। तो ये है मुमताज़ महल, टीवी पे पहले बहुत दिखाते थे, अब इसकी कुछ